माइनर आर्काना स्वॉर्ड सूट का 11th कार्ड, दैट इज पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट। सो कोर्ट कार्ड है, ठीक है, एंड पेजेस हैं। पेजेस सारे सूट्स में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक मैसेंजर करते हैं, मैसेंजर को, ठीक है, एक न्यू मैसेज, एक नई बिगिनिंग, एक नया मैसेज लेकर आ रहा है। तो ये कोर्ट्स पेजेस क्या है, मैसेंजर्स हैं। और पेजेस इसके साथ साथ क्या है, चाइल्ड लाइक एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा इनोसेंट है, चाइल्डिश हो सकते हैं, और कभी कभी इमेच्योरिटी में अगर गाइडेंस नहीं हो तो डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं पेजेस के। तो पेजेस बेसिकली इन एक्सपीरियंस को शो करते हैं। ओके, सो हम फर्दर देखते हैं। अगर हम कार्ड को देखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है, ऐसे ना कोई जैसे कोई लड़ाई चल रही है, ठीक है, सम पर्सन इज फाइटिंग, चैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इसका आता है चैलेंजेस का। तो अगर कार्ड जनरली आते हैं कि हाँ क्या होने वाला है आगे, तो चैलेंजेस फेस करने वाले हो आप, ठीक है, चैलेंजेस आने वाले हैं, और आपको अपना ग्राउंड, बहुत फर्म ग्राउंड लेना होगा, खड़े रहना होगा जिस भी बात के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। विल अंडरस्टैंड मोर। पीछे हम देखते हैं क्लाउड्स, बर्ड्स को देखते हैं सारे, ठीक है। बर्ड्स क्या है, अगर यहाँ पे बर्ड्स दिखा रहे हैं कार्ड्स में, बहुत कम कार्ड्स में बर्ड्स हैं, लेकिन कोड कार्ड्स, वर्ड्स के कोड कार्ड्स में यू विल सी द बर्ड्स ऑलमोस्ट इन ऑल कार्ड। सो बर्ड्स बेसिकली क्या है, मैसेज फ्रॉम द हेवन, सुप्रीम डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि हाँ थिंग्स आर गुड फॉर यू, आपकी तरफ आ रही हैं। फ्लॉक में है, हमें कोई स्पीशीज़ का नहीं पता चल रहा, लेकिन एक फ्लॉक में बर्ड है, ग्रुप में बर्ड है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई इधर उधर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैसेंजर है, हमें एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है, और जिस भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वो ठीक है, और आपको जो भी आप कर रहे हो, अगर आप करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो एक गुड साइन है, ठीक है, इसे कहते हैं पॉजिटिव साइन है। देन वी सी द क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स देख रहे हो, जैसे ना बारिश आने से पहले एकदम वो क्लाउड्स नहीं होते, गैदर्ड क्लाउड होते हैं, और अब क्या बोलते हैं कि बहुत तेज तूफान आने वाला है। तो स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम, स्टॉर्म तो आएगी ही आएगी, ठीक है, बहुत तेज़ वाला तूफान, आंधी तूफान, बारिश आने के चांसेस है। अगेन ये क्या दिखा रहा है, सिचुएशन दिखा रहा है कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो सकती है या होने वाली है, ठीक है। बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, मे बी आप डर जाओ। तूफान होता क्या है, हम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, कितना भी हम हो, लेकिन हम बाहर जाने से डरते हैं ना, और आवाज़ से एकदम से डर जाते हैं। तो वही चीज़ दिखा रहा है कि हाँ वो ऐसी सिचुएशन है कि जो शायद आपको हिला दे, आप खड़े भी नहीं हो पाते एक जगह पे, ठीक है। तो यू हैव टू फेस सच सिचुएशन। और इसको हम और ज़्यादा समझ सकते हैं, यू लुक एट दिस ट्री, देख रहे हो कितने ज़्यादा बेंड हो रहा है इस तरफ, मतलब कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत आंधी जिसे कहते हैं ना वो चल रही है। तो और क्या होता है, बहुत तेज़ आंधी तो ना ट्रीज जैसे उखड़ जाते हैं, और शायद ऐसा लग रहा है कि अगर इसी स्पीड पे आंधी चलती रहे तो ट्री शायद बाहर ही आ जाएगा। तो अगर इतनी तेज़, इतने ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं कि हम शायद वहाँ पे हम उसको फेस ही ना कर पाए, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। सिचुएशन जो है वो हम हैंडल कर लेंगे। अभी हम सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये ग्राउंड देखो, ग्राउंड क्या है, ग्रीन है। ग्रीन मतलब क्या दिखा रहा है कि सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन होते हैं ना, साइंस मिलता है, लुक फॉर साइंस, तो साइंस है, साइंस के सक्सेस की तरफ है। लेकिन चैलेंजेस बहुत है, स्मूथ नहीं है ना, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, और अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कभी ऐसे भी लगेगा वी मे लूज़, बट अगर हम कहते हैं ना अपनी हिम्मत के साथ लड़ते रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो हम लूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैसेज है गुड का। अब हम देखते हैं इस पर्सन को, ठीक है। शी लुक्स लाइक अ गर्ल, ठीक है, बट हम वी कॉल इट अ पर्सन, हम जेंडर पे नहीं जाते हैं सिर्फ उस पर। तो अब ये जो पर्सन है वो क्या है, उसके आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेग्स देखो, एक है पीछे और एक आगे जा रहा है, राइट लेफ्ट। तो मतलब अपना ग्राउंड फॉर्म किया हुआ है, उसको पता है कि क्या करना है, बहुत अच्छे से नॉलेज और कहाँ पे जाना है, ठीक है। पहले की नॉलेज लेके आगे बढ़ना है, एक्सपीरियंस को अब एग्जीक्यूट करने, एक्सपीरियंस तो बेसिकली इसके पास है ही नहीं, जो भी अपनी स्किल है उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम है। अगेन दिस पर्सन इज रेडी टू एग्जीक्यूट हिज स्किल्स। अब हम अगर इसकी फेस के एक्सप्रेशन देखें तो बहुत स्टर्न है, फॉर्म है, डर नहीं है बिल्कुल भी। जितना मर्जी चैलेंजेस आ जाए, जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, ये पर्सन कॉन्फिडेंट है कि द पर्सन विल गेट थ्रू। गिव अप तो नहीं करेगा, ठीक है, गिव अप नहीं करेगा, जो भी सिचुएशन होगी उसको फेस करेगा, और पीछे हटने वालों में से ये पर्सन नहीं है। अगर हम ये देखते हैं, इसकी ड्रेस देखते हैं तो ये वाइट है, वाइट के इंटेंशंस, इसके इंटेंशंस बहुत क्लियर हैं, ठीक है, एंड इज़ रेडी टू फाइट। और ऐसा कोई वो नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इसके पास नाइट का कोई प्रोटेक्शन लेके नहीं आया है, कोई लड़ने के लिए एकदम तैयार होके नहीं आया था। ऐसे लगा कि बस एकदम से आप किसी चीज़ के लिए गए हो, ठीक है, आप एक्सपीरियंस गेन करने हो, लेकिन अभी तभी आपको एकदम से चैलेंजेस फेस करने लगे। लाइक आप जॉब में गए और आप जॉब में जाते ही आपको एकदम से डिफिकल्ट टास्क दे दिया गया, और जबकि शायद वो आपकी पहली जॉब है,
ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। स्वॉर्ड दिखा रहा है, स्वॉर्ड किस क्या शो करती है, आपके प्रैक्टिकलिटी को शो करती है, आपके विजडम को शो करती है, आपके मेंटल लेवल को शो करती है। तो कहीं ना कहीं पर्सन आगे, ये इसकी ड्रेस भी दिखा रही है कि पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, ईगो भी है इसके अंदर, बट वो पॉजिटिव वाला ईगो है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं क्यों किसी के सामने झुकूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये वो सिचुएशन भी दिखाता है कि वैसी सिचुएशन जहाँ पे आपको ऑनेस्टी का, सही का साथ देना होगा। हो सकता है सिचुएशन बहुत मुश्किल हो आपके लिए, वो स्टैंड लेना मुश्किल हो, लेकिन स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आपका जो कहते हैं ना कॉन्शियस पे आपको, आपका खुद का अंतर्मन भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि गलत का साथ दो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। जर्नल में अगर हम पर्सन के कैरेक्टर के बारे में बात करें कि हाउ द पर्सन विल बी, कोर्ट कार्ड्स क्या पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करते हैं। तो पर्सन कैसा होगा, अब ये जब स्वॉर्ड्स के कारण है उसमें पर्सनालिटी जो दिखाते हैं वो पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन सोच के बोलता नहीं, पर्सन के मन में जो आता है वो बोल देता है। कभी कभी रूड भी हो सकता है, कहते हैं ना शार्प टंग जिसे कहते हैं, इस पर्सन की वो पॉसिबल है, हो सकती है, जिसकी वजह से मे बी इसके रिलेशनशिप में भी इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर। एंड अगेन अगर हम फेस देखते हैं तो क्या है, फॉर्म है, ठीक है, कॉन्फिडेंट है, बट उसके साथ साथ कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो अपनी बात से हट जाएगा। तो वो स्टबननेस भी दिखती है, क्या है, स्टबन भी है, जिद्दी भी है, ठीक है, अपनी बात पे अड़ा रहेगा, अपनी बात पे गिव अप नहीं करेगा। लेट्स से अगर लड़ाई भी हो गई ना तो वो उसको लगेगा कि वो सही है, ठीक है, अगर बहस आर्ग्यूमेंट हो गया तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगा रहेगा और उसको कभी ये लगेगा ही नहीं, वो ये सोचेगा ही नहीं कि सामने वाले को क्या लग रहा है, बस उसको अपना पॉइंट प्रूव करना है। एंड अगेन क्या दिखा रहा है कि इम्पल्सिवनेस दिखा रहा है, देख रहे हो सकता है कि एकदम से जल्दी में भी कोई डिसीजन ले सकता है, ये पर्सन इम्पल्सिव भी हो सकता है। एंड अबाउट दैट कैरेक्टर, बट हाँ, और कैरेक्टर के बारे में अगर हम पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में, सॉरी पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो पर्सन चाइल्डिश है, तो वो उस चक्कर में भी हो सकता है कि इनएक्सपीरियंस की वजह से भी कोई ऐसी बात बोल दे या ऐसा कोई एक्शन ले ले जो कि ज़्यादा फेवरेबल ना हो, राइट। अब हम अलग अलग एस्पेक्ट्स में समझते हैं इस कार्ड को। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जॉब में या ऐसे जर्नली फिनेंस में, जॉब में, मनी में, तो ये जो पर्सन है बहुत अच्छा एक बिजनेसमैन बन सकता है, एंटरप्रेन्योर जिसे बोलते हैं, एक नए आइडियाज़ के साथ, न्यू आइडियाज़ उसके माइंड में हमेशा चलते रहेंगे। आइडियाज़ का तो कार्ड ही है ना, कोई ज़रूर कुछ ना कुछ नया आइडिया लाएगा, अपना कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करेगा और जो भी लाएगा उसमें उसको सक्सेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर जॉब में भी अगर आपको कहीं अगर आप कुछ कर रहे हो, अभी कुछ पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो ये कार्ड इंडिकेट करे जहाँ पर भी आप वो बिल्कुल करेक्ट हो, सही जगह पर हो, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो वो आगे जाके आप जो करना चाहते हो ना उसमें ये एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यू नीड टू गेन दैट एक्सपीरियंस, यू नीड टू लर्न दैट स्किल्स, ठीक है। अगर चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, कीप ऑन डूइंग दैट। अगेन अगर मनी में बात करते हैं तो फिनेंस में ये क्या है कि ही इज़ रेडी टू टेक दैट डिसीजन, बट केयरफुल रहना पड़ेगा। आप एकदम से फिनेंस के डिसीजन नहीं ले सकते, मनी रिलेटेड डिसीजन आपको बहुत इम्पल्सिव होकर नहीं लेने, बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे। और अगर मनी का डिसीजन है तो एक एडवाइस आप कर सकते हो कि अगर बिजनेस के लिए कार्ड आता है, पर्सन ये वाला कार्ड आता है, तो प्लीज़ आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से या इस फील्ड में किसी और से एक बार एडवाइस ले लो। मतलब अगर एक्सपीरियंस पर्सन भी आपके पास कोई आ रहा है बिजनेस में और ये कार्ड आ गया तो आप उसको बोलोगे कि एक बार रिकंसिडर ज़रूर कर लो, एक बार पूरा होमवर्क अच्छे से कर लो, फिर इधर इन्वेस्ट करना, ठीक है। थोड़ा रिस्क ज़रूर दिख रहा है, रिस्क तो है ही कार्ड में, ठीक है, लेकिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, लेकिन अपना होमवर्क करना ज़रूरी है। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप में ये कार्ड बहुत ज़्यादा ओके है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में हमेशा कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज ऑफ योर शार्प टंग, बिकॉज आप कुछ भी बोल देते हो, ठीक है। एंड देन यू ऑलवेज बिहेव प्रैक्टिकल बहुत है ना पर्सन, ये भी याद रखना कि ये प्रैक्टिकलिटी को भी शो करता है, ठीक है। सोर्स का कार्ड तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, इमोशनली इतना ज़्यादा डिसीजन ना ही लेता है, ना ही कंसिडर करता है, और ज़्यादा इमोशनल होना इसको पसंद भी नहीं होता। उस वजह से अगर इसका पार्टनर इमोशनल होता है तो प्रॉब्लम होते हैं। जनरली भी क्या होता है, बहस बहुत हो जाती है कि अपनी बात, अपनी गलती तो वो मानेगा ही नहीं, अपने आप को सही प्रूव करेगा, और गुस्से में होगा तो कुछ भी बोल भी देगा, गुस्सा भी बहुत जल्दी आता होगा, ठीक है, इस पर्सन को।
और अगर ये कोई पर्सन की क्या फील कर रहा है, तो अगर ये कार्ड आता है तो कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन आपके लिए हो सकता है आपसे थोड़ा गुस्सा है, या उसको ऐसे लग रहा है कि आप उसकी बात नहीं समझ रहे। तो फीलिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। एंगर दिखाते हैं, अगर एंगर नहीं है तो इम्पल्सिवनेस तो शो कर ही रहा है ये। और अगर आप सिंगल हो तो आप इंजॉय करो, ठीक है, आप इंजॉय करो, क्योंकि आपको बहुत जल्दी कोई सही पर्सन मिल जाएगा। बट अभी क्या टाइम है, अभी टाइम में अपनी जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जॉब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जस्ट इंजॉय योर लाइफ। बहुत जल्दी ये राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। सो एंड कोई इशू है नहीं, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। और जो भी पर्सन आएगा यू नो कि हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आप सिंगल हो, ये कार्ड होगा, ये किसी होगी कि वो पर्सन कैसा है तो मैंने आपको बता ही दिया कैसा होगा। इम्पल्सिव हो सकता है, शार्प टंग हो सकता है, अपनी बात पे अड़ा रहना हो सकता है। लेकिन पता है कि अपनी बात पे जब अड़ रहे ना, तो एक चीज़ याद रखना कि उसको लगता है कि वो सही है, ऐसा नहीं कि गलत बात पे, मतलब उसके इंटेंशंस खराब नहीं है, इंटेंशंस बिल्कुल प्योर है। और अगर वो अपनी बात पे स्टैंड ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास उसका वैलिड प्रूफ भी है कि वो सही है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत गलत का साथ वो जनरली देता नहीं है। ये अगर कार्ड है तो पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है नहीं कि वो गलत का साथ देगा। कभी कभी बहस इसलिए भी हो जाती होगी सही गलत के चक्कर में, आप दोनों की रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आ रहा है तो। हेल्थ में अगर ये कार्ड आ रहा है तो हेल्थ में ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब ये दिखा रहा है बहुत जल्दी आप यू विल कम आउट ऑफ योर इंजरी, या अपनी कम ऑफ आउट ऑफ योर डिजीज़, और आपको बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यू आर फाइटिंग वेल, और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। येस नो में ये कार्ड ज़्यादातर येस ही रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्ड। फिर भी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।